नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वहीं रामनगर कोसी नदी की बाढ़ में फंसा हिरणों का झुंड। उत्तराखंड के रामनगर से कोसी नदी का एक दृश्य सामने आया है, जहां बाढ़ के बीच हिरणों का एक झुंड फंसा हुआ नजर आया। तेज बहाव के कारण हिरण नदी के बीचों बीच खड़े दिखे, रास्ता पार करने की कोशिश में असमंजस की स्थिति में थे। देखें इन तस्वीरों में। नीचे जाने चाहिए तो वहीं रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। स्वागत के दौरान दो युवकों ने किया हमला। माला पहनाने के दौरान युवक ने मारा थप्पड़ युवकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मारा थप्पड़। नाराज कार्यकर्ताओं ने युवक को दौड़ा कर पीटा। फतेहपुर जाते समय रायबरेली में रुके थे स्वामी मिले एरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे की है घटना। देखें इन तस्वीरों में। उसने जीत के फासले के लिए बचे हुए 4 में से 3 विकेट अकेले झटक लिए। उसके हाथों से निकली आखिरी गेंद जब विकेटों से टकराई तो जैसे बीते महीने भर का जोर एक साथ लग गया। थके हुए कंधों की मांसपेशियों जैसे अब राहत महसूस कर रही हों और सिराज की मेहनत अब सुकून के रूप में आंसू बनकर कह रही हों, कौन है ये सब देखकर इमोशनल ना हो। देखें इन तस्वीरों में। दिल्ली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा, इसका असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि उनके साथ हमारे 90 बिलियन डॉलर के ट्रेड हैं और अगर हर चीज पर 50% महंगा होगा तो खरीदने वाले भी सोचेंगे कि भारतीय चीजों को क्यों खरीदें। अगर ऐसे वो करेंगे तो हमें भी अमेरिकन निर्यात पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी देश हमें ऐसे धमकी दे सके। सुने उनकी जुबानी। ये चीजों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। दूसरी चीज जो अन्याय है, ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो वाराणसी में ड्रोन शॉट। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में पूरे कमिश्नरेट के अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट मोड में हैं। एनडीआरएफ भी लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चक्रमण कर रही है। देखें इन तस्वीरों में। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र भाजपाई हत्याकांड के दोनों शूटर हुए ढेर। पुलिस व एसओजी टीम ने थाना पिसावा क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान दोनों शूटरों को मुठभेड़ में मार गिराया। जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। दोनों शूटर बीते 5 माह से फरार चल रहे थे। दिल्ली के जू में बंगाल टाइगर प्रजाति की बाघिन अदिति ने एक साथ 6 शावकों को जन्म दिया। मादा बाघ और उसके सभी बच्चे स्वस्थ हैं। दिल्ली जू के इतिहास में पिछले 20 सालों में यह पहला मौका है जब एक ही दिन में इतने सारे शावकों का जन्म हुआ है। देखें इन तस्वीरों में। पिछले दिनों उक्त घटना को समय लगभग 1:30 पर जनपद के थाना हरसिल क्षेत्र अंतर्गत गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव कस्बा थराली में खीरगाड़ में बादल फटने के कारण भारी जान माल के नुकसान की सूचना है। पुलिस एनडीआरएफ एवं आपदा प्रबंधन की टीम में मौके के लिए रवाना हो चुकी है। नुकसान के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। देखें इन तस्वीरों में। वहीं हिमाचल में बादल फटने से तबाही मच गई। शिमला के नोगली में रात 10:15 पर बादल फटा, नाले में आई बाढ़। रोहडू की पब्बर नदी में कार गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भूस्खलन, आवाजाही प्रभावित हो गया। पूरा हिमाचल में 533 सड़कें
बंद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखें इन तस्वीरों में। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।